क्या आपने कभी सोचा है कि संसद में या कोर्ट में लोग इतनी तेजी से कैसे लिख लेते हैं, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग हर एक शब्द इतनी सटीक तरीके से कैसे लिख लेते हैं? तो जी हाँ, उसका आंसर है स्टेनोग्राफी। तो आज हम स्टेनोग्राफी के ही बारे में कुछ बात करने वाले हैं। आखिर स्टेनोग्राफी होती क्या है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, उसके क्वालिफिकेशन जानेंगे, उसको क्या लगता है, सर्टिफिकेट्स वगैरह वो जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टेनोग्राफी का मतलब होता है जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है वो, उसके लिए ऐसे कुछ सिंबल्स रहते हैं, वो यूज करना पड़ता है। स्टेनो का मतलब है शॉर्ट, उसे हम संक्षिप्त भी बोलते हैं। और ग्राफी मतलब राइटिंग, जिसका मतलब है लेखन। स्टेनो राइटिंग, जिसे हम स्टेनोग्राफी भी बोलते हैं, जिसे कुछ सिंबल में, कर्व में या कुछ लाइंस में लिखा जाता है, जिससे लिखने की गति तेज होती है, हमारी टाइम की बचत भी होती है, और जो सामने वाला बोलता है वो भी हम आसानी से लिख लेते हैं। अब उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो कुछ हिस्ट्री स्टेनोग्राफी के बारे में। इसके फादर हैं आइजैक पिटमैन। वो 4 जान 1830 को बॉर्न हुए थे, जिसे हम 4 जनवरी को स्टेनोग्राफर्स डे भी बोलते हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टेनोग्राफी की इन्वेंशन की, जो अपने भारत में बहुत ही ज़्यादा चलती है। वो यही है, आइजैक पिटमैन की स्टेनोग्राफी। इनके और 2 भी है, लेकिन ये हमारे इंडिया में नहीं चलते, ये बाहर यूके वगैरह या अदर कंट्रीज में चलते हैं। यह सिस्टम है ग्रेक शॉर्ट हैंड और टीलिन शॉर्ट हैंड। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चलने वाली सिर्फ यही है। स्टेनोग्राफी की स्टार्टिंग प्राचीन जमाने में ग्रीस और रोम में हुआ करती थी। तब कोई ऐसे रिकॉर्डर्स वगैरह नहीं थे, कोई मोबाइल वगैरह नहीं था, तो लोग स्टेनो ही लिखा करते थे। तब से स्टेनोग्राफी चलन में है, जो कि हम अभी भी यूज करते हैं। तो अभी हमने सिस्टम देख ली कि ये 3 सिस्टम से, पहले की आइजैक पिटमैन स्टेनोग्राफी जो हम यूज करते हैं, फिर ग्रेक शॉर्ट हैंड जो हमारे काम की नहीं है, वो यूके के हैं, यूके में यूज होती है, और ये वहाँ के प्रेस में यूज होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, अब आते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। तो उसके लिए हमें 12th पास करना जरूरी है। ओके, बाद में हमें टाइपिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड करनी है तो उसके लिए आपको इंग्लिश टाइपिंग आना जरूरी है। अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको हिंदी टाइपिंग आना जरूरी है। अगर आप अपने लोकल लैंग्वेज में स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हो तो आपको वहाँ की टाइपिंग इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम गुजरात में आपको गुजराती टाइपिंग आना जरूरी है। अगर महाराष्ट्र से हो तो आपको मराठी टाइपिंग आना जरूरी है। इसी पे से आप अदर लैंग्वेज वाली शॉर्ट हैंड सीख सकते हो। अब देखते हैं स्टेनोग्राफी का यूज कहाँ होता है। पहला, कोर्ट में वकील और जज में जो बात होती है तो उसको राइट करने के लिए। बाद में होता है पार्लियामेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ प्राइवेट के लिए भी अभी स्टेनोग्राफी की वैकेंसी आ रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो थी ही, अब कुछ प्राइवेट में भी आ रही है। तो अब आते हैं इसके जॉब और करियर स्कोप पे। इसकी डिमांड है पहले तो गवर्नमेंट जॉब, अब प्राइवेट में भी आ रही है। ठीक है, गवर्नमेंट में हम एसएससी, रेलवे, पार्लियामेंट, कोर्ट वगैरह इस साइड जा सकते हैं। प्राइवेट में जा सकते हैं, मीडिया है, कंपनी है, कुछ पर्सनल असिस्टेंट में भी है, कुछ सेक्रेटरी बन के भी ये शॉर्ट हैंड की जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग है 25,000 to 40,000, ये स्टार्टिंग पेमेंट है इसकी। ठीक है, जैसे हम फिर आगे चल के हमें एक्सपीरियंस आता है, हमारी प्रमोशन होती है, वैसे हमारी इनकम भी बढ़ती जाती है। अब देख लेते हैं उसकी कुछ एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस इसके ये होते हैं कि हम तेज़ी से लिख लेते हैं, उसकी एक्यूरेसी परफेक्ट रहती है, हमारे कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ती है। क्योंकि हमारे एक भी डॉट गलत हुआ या फिर एक भी लाइन गलत हुई ना, तो हमारा पूरा लिखने का मतलब ही चेंज हो जाता है, पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता है हमारा। और एक बात, उसमें जो बिगिनर्स रहते हैं
बेसिक 60 से करते हैं। ये बेसिक बुक 60 की रहती है, और जो डेली प्रैक्टिस करता है, जो सर्टिफाइड रहते हैं, वो 100 स्पीड टू 120 स्पीड का रहता है, या फिर मैं कहूँ 130। और जो एक्सपर्ट रहते हैं उसके, वो 200 तक चले जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अपनी बेसिक बुक दिखाऊंगी जो पिटमैन शॉर्टहैंड की है। तो बिगिनर्स स्टार्टिंग ये बुक रहती है पिटमैन शॉर्टहैंड की, आप दे सकते हैं। ये ऐसी बुक रहती है, उसमें पूरे कॉन्सोनेंट्स वगैरह रहते हैं। ये ऐसे रहती है, ये आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगी या फिर अपने स्टेशनरी में मिल जाएगी। इसमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह रहते हैं, वो मैंने कॉन्सोनेंट्स अपने शॉर्ट्स पे डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। और मुझे स्टेनो में टोटल 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।